आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है ये DSSB की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और सॉल्व करवा रहा हूँ मैं चैप्टर वाइज, सिस्टम से बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्लास नंबर 2 है। पहला क्लास मैंने दे दिया था, बेहतरीन क्लास मैंने दिया था। तो जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर एक फोल्डर बना है, आप वो वीडियो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने एक बार यूज़ कर दिया वो मैं दोबारा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यूज़ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मैं बहुत कम क्लासेज में मैं आपको पूरा मैथ लगभग दे रहा हूँ। 70 से 80% तक क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि 12 से 15 क्वेश्चन बनेंगे 20 में, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए होंगे DSSB में, चाहे PRT के लिए हैं, TGT के लिए हैं, PGT के लिए। हाँ, 15 से 20% क्वेश्चन, जो 4-5 क्वेश्चन वहाँ होते हैं वो बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं। आजकल अब DSSB का लेवल बहुत बदल गया, 2015-16 वाली बात नहीं रही। ठीक है, तो मैं 12 से 15 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, इतने क्वेश्चन मैं जरूर करवा दूंगा आपको, इस बारे आप निश्चिंत रहें। 5 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों? कि उसके लिए फिर आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। वो 6 महीना 7 महीना जब सिस्टम से मैथ पढ़ेंगे तब जाकर के आपको पूरा होगा, उसके लिए पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं बताया हूँ कि 20 से 25 क्लासेज में दूंगा और मात्र 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट की क्लासेज होंगी। इस 20-25 क्लासेज में मैं आपको 12 से 15 क्वेश्चन बना दूंगा। भरोसा करके रखें, विश्वास करें, दुनिया विश्वास पे ही चलती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम साथ में रखें, जब भी मैथ पढ़ते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखनी है, क्योंकि बिना कॉपी कलम के मैथ जो है वो अधूरा माना जाता है। पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला ही। पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं बोल भी देता हूं। ठीक है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ऑप्शन है 25-25, 25-50, 50-25 और 20-55। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, अगर इसको बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक टॉपिक है, समझ गए? ये टॉपिक 3 नंबर पे बेस है। कितने नंबर पे बेस है? 3 नंबर पे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा समय संख्या से। बात समझ गए? आपको विषम संख्या से पूछ सकता है, ऑड नंबर से पूछ सकता है, प्राकृत संख्या से पूछ सकता है। तो 5 मिनट का मैं टाइम लेता हूं, 5 मिनट में मैं आपको पूरा ये टॉपिक ही कंप्लीट करवा देता हूं। कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे भट से बन जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान देखिए, ये टॉपिक पहले ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, धड़ाक से देखिए। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इवन नंबर का योग ज्ञात करने के लिए, प्रथम 50, प्रथम 20, प्रथम 100, प्रथम 500, प्रथम 1000, फर्स्ट 1000 इवन नंबर्स का सम कहे ज्ञात करने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो डाटा है यहां पे उठा लेना। यहां पे क्या है? प्रथम 50, इस 50 को उठा लेना और इसमें 1 जोड़ देना। तो 50 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 51। इससे इसको गुना कर देना, कुछ नहीं करना है। डाटा उठाना है, इसमें 1 जोड़ के इससे गुना कर देना है। गुना करोगे क्या होगा? 5, 25, 0, 25, 50 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आई बात समझ में? कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, तो 100 ले लेते, 100 में 1 जोड़ देते, 101, फिर इसको गुना कर देते, 10100, आंसर निकल जाता। जब भी इवन नंबर वाला पूछे आपको प्रथम 50, प्रथम जो भी, तो आप ये करना है। अब इसमें क्या होता है, आपको ध्यान से सुनना। एक तो ये हो गया। अब इसी में आपको, इसको हटा देता हूं, नोट कर लेना। अब इसी में आपको पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 3 टाइप के नंबर पे क्वेश्चन पूछता है। एक होता है सम संख्या, इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, और तीसरा प्राकृत संख्या। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। जब भी ऑड नंबर का कहे, जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, ये डाटा उठाना है और इसी का होल स्क्वायर कर देना है। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 इसका आंसर है। आई बात समझो? जब भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया वहां पे कि प्रथम 65 विषम संख्या का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 65 ऑड नंबर्स, योग ज्ञात करने, क्या करेंगे? 65 उठाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 6 को 7 से गुना करेंगे, 6 7 42। आई बात समझ में? अब क्या बचा आपके पास? ये हो गया सम वाला, हो गया विषम वाला, हो गया। अब क्या बचा आपके पास? प्राकृत संख्या का, नेचुरल नंबर का। अब मान लीजिए नेचुरल नंबर से पूछे कि प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें,
प्राकृत क्वेश्चन लिखते जाएगा, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का रहा है। तो जब भी आपको नेचुरल नंबर का कहे तो आपको क्या करना है जानते हैं, ये नंबर उठाना, ध्यान सुनो, 40, इसमें एक जोड़ देना, कितना हो गया 41, 40, इसमें एक जोड़ना, 41 गुना कर देना, जैसे सम संख्या गुना किए थे ना सेम ऐसे इसमें करना है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक चीज करनी है, इसको 2 से भाग दे देनी है, काट देना, कितना आ गया 820, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी प्रथम वाला पूछे आपको इन तीनों से आपको ऐसे ही करना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला अगला बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और सारे क्वेश्चंस बेहतरीन ही होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर का लाया हूं, और मैं पहले बता दिया हूं कि मैं आपको सिस्टम से पढ़ा रहा हूं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। अभी मैं संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इसमें 7 क्लासेस लगभग लगेंगे, 7 से 8 क्लासेस लगेंगी। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, समझ गए। इसके बाद फिर हम चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। अनुपात समानुपात पहला चैप्टर होगा, उसके बाद औसत, एवरेज, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टाइम एंड वर्क, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एज रिलेशन, सारा मैं करवा दूंगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये आपका लगभग पूरा मैथ ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंप्लीट, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 439 प्लस 277 का होल स्क्वायर प्लस 439 माइनस 277 का होल स्क्वायर अपॉन में 439 का होल स्क्वायर प्लस 277 का होल स्क्वायर। जबरदस्त क्वेश्चन है, जितना जबरदस्त क्वेश्चन है उससे ज्यादा जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। देखिए अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और सेम यही नंबर है तो इसको a और ये b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझना, जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस से जुड़ा हुआ है, अगर यहां पे प्लस है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2। कुछ भी नहीं करना आपको, सीधे आंसर लिखना है 2। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के बदला में अगर यहां पे माइनस से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये माथा में फिट कर लेना। नीचे में क्या दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे आपको देखना भी नहीं है, खाली ऊपर में आपको देखना है। बात को समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस से जुड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 2 होगा आंसर। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखो अगर मान लीजिए यहीं पर ये माइनस में होता, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अपने मन से, 735 प्लस 319 का होल स्क्वायर माइनस 735 माइनस 319 का होल स्क्वायर अपॉन में 735 मल्टीप्लाई 319 319। आपको कह रहा है सॉल्व करने। तब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर किससे जुड़ गया है, माइनस से। तो अगर माइनस से जुड़ गया है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। आई बात समझ? अब देखो ये मैथ है, मैथ को रट नहीं सकते, मैथ को थोड़ा बहुत समझना ही पड़ेगा। कभी कभार क्या करता है इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करता है। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया और यहाँ पर आपको क्या कर दिया, यहाँ दे दिया -2। आप बताओ सॉल्व करो क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन बदल गया, एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करता है। तो आपको तो पता है इसका आंसर क्या है 2, और यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट कर दिया -2, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। कभी कभी ऐसे कर दिया, इसी को यहाँ पर हटा दिया, यहाँ कर दिया +4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको देखना है। कभी कल क्या करता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया, कभी कल क्या करेगा, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर कर देगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे कर देगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4। बात को समझ रहे हैं? थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखिएगा। इसी में ये वाला पार्ट ऊपर कर देता है, ये वाला पार्ट ऊपर कर देता है, आंसर को पलट दे, इसका आंसर कितना आया 2। अब इसी का आंसर क्या होता है 1/2। ये डिट्टो नहीं पूछता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा अच्छा रखिएगा। जो मैं कह रहा हूं उसको बढ़िया सुन लेना, दिक्कत हो तो बार बार वीडियो को देख लेना, बार बार सुनने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूं। कंप्लीट है? चलिए 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेसिक, उसी में घुमाता फिराता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन लिखिए। यदि इफ 12 अपॉन x + 1 मिडिल प्लस 8 अपॉन x - 1 इक्वल्स टू 4 है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है, x का मान क्या होगा। अब याद करो आप पहली क्लास, ऑप्शन है 4 5 6 7। आप याद कीजिए पहली क्लास में क्या बताया था। पहली क्लास बेहतरीन क्लास थी, उसमें एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस। आपको मैंने बता दिया था कि पूरे मैथ में आपको कितना भी खतरनाक इक्वेशन क्यों नहीं दिखे, उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अपने मन से वेरीफाई करेंगे, याद है वेरीफाइंग मेथड,
अपने मन से डाटा रख के बैलेंस करेंगे, या अगर क्वेश्चन हार्ड लग रहा है जिसमें अपने मन से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका माथा नहीं काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। और मैंने बताया था कि 99% क्वेश्चन को तो अपने मन से ही वेरीफाई करना है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका माथा काम नहीं करेगा तो ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। उसमें यह भी मैं बता दिया था कि जब भी कभी आपको x का मान निकालना हो या y का मान निकालना हो या a का मान निकालना हो, तो ज्यादातर क्वेश्चन उसको ऑप्शन से बढ़ जाना। इसमें क्या कर रहा है, x का मान निकालने के लिए, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। x का बदले में रखो, क्या रखोगे, तो पहला x बदले में क्या रखते हैं, 4। देखो तो 4 + 1, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, है ना। तो 12 को 5 काट पाएगा, 4 1 5, 12 को 5 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। और यहाँ आपको आंसर लाना है होल नंबर में, यानी कि 4 लाना है। इसका मतलब दिमाग लगाओ, पहला ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये पॉइंट आने वाला है। अब रखते हैं 5, अब x बदला में क्या रखते हैं, 5, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। 6 जो है वो 12 को काट देगा, 12 को 6 से भाग दें कितना आएगा, 2। तो अब आगे बढ़ जाएंगे, प्लस तो प्लस, फिर यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 4। 4 को 8 काट देगा तो कितना हो गया, 2। 2 + 2 कितना होता है, 4। वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या था, 5। आई बात समझ, बुद्धि से काम करना पड़ेगा, समझ गए ना। बैल बुद्धि, गधा वाला दिमाग, भैंसा वाला दिमाग, भोंदू दिमाग, भोता दिमाग, ये सब दिमाग नहीं चलेगा। यू हैव टू बी कीप स्मार्ट माइंड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन जनरल कॉम्पिटिशंस। Especially I am talking about our nation because vacancy are very less and students appearing are very high. Are you getting my point what I am trying to say? This is India, not Cuba. समझ रहे हैं, क्यूबा एक ऐसा देश है जहां जबरदस्ती सरकारी नौकरी बनवाता है, लेकिन हमारे देश में कितनी फाइटिंग करनी पड़ती है वो आप जानते हैं। तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड को आपको बहुत तेज रखना है, स्मार्ट माइंड रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मेथड को नहीं देखता है, आपको ऑप्शन टिक करना है। बात को समझ गए, 9th 10th 12th ग्रेजुएशन वाला मैथ नहीं है, जो एकेडमिक मैथ होता है, वो लेंदी मेथड पढ़ते हैं। या आप कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, यहाँ शॉर्ट चलना है आपको, ठीक है। कोई भी इक्वेशन आए माथा फिट कर लीजिए, कितना भी खतरनाक, या तो ऑप्शन से बढ़ जाएंगे अगर नहीं माथा काम कर रहा है, या वेरीफाई करेंगे, ठीक है। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, कुछ तोते एक पेड़ पर बैठे हुए हैं, सम पैरोट्स आर सिटिंग ऑन अ ट्री, और कुछ बकरियां उसी पेड़ के नीचे चल रही हैं, एंड सम गोट्स आर ग्रेजिंग अंडर दैट ट्री, चल रही हैं। यदि उसके सिरों की कुल संख्या 35 हो, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 35 और पैरों की संख्या 90 हो, एंड दैट ऑफ लेग्स इज 90, तो तोतों की संख्या ज्ञात करनी, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पैरोट्स इज, तोते की संख्या निकालनी है। ऑप्शन है 10, 15, 25 एंड 20। ये एक टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनिमल्स, जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों को मार के तो हम खाते हैं, आज प्रश्न भी बना लीजिए उसमें, ठीक है। जब भी आपको जानवर वाला क्वेश्चन आएगा, जब भी, तो आप ध्यान सुनना, उसमें 2 तरह के जीव रहेंगे, एक रहेंगे 2 पैर वाला और एक रहेगा 4 पैर वाला, ठीक है। जब भी जानवर पर क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 तरह के जीव रहेंगे, एक रहेंगे 2 पैर वाला और एक रहेगा 4 पैर वाला। तो 2 पैर वाले कौन कौन होते हैं, हम लोग, हम लोग और पक्षी। पक्षी कभी 4 पैर वाले देखे हैं, बर्ड्स को देखे हैं 4 पैर वाला, मुस्कुरा रहे हैं, देखे नहीं ना, इन्हें बोल देना देखना। एक बार विद्यार्थी क्लास में बोल दिया था ऑफलाइन वाले में, हाँ सर मैं देखा हूं पक्षी 4 पैर का भी होता है, फिर बाद में याद आया, शर्मा आ गया बेचारा। नहीं, पक्षी और हम लोग क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। और जानवर जो होते हैं, ठीक है, वो 4 पैर वाले होते हैं। हम और पक्षी क्या होते हैं, 2 पैर वाले। क्लियर हो गया। तो इसमें जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 2 पैर वाला और 4 पैर वाला, तो मैं आपको ट्रिक जो देता हूं वो 4 पैर वाला, यानी कि जानवरों की संख्या निकालने का ट्रिक देता हूं, ठीक है। पहले आप ट्रिक लिखें, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। क्लियर कर दिया हूं, सीधे आप जानवरों की संख्या भी लिख सकते थे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, नंबर ऑफ 4 फुटेड एनिमल्स, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। आपको क्या करनी है, जानवरों की संख्या, आपको क्या करना है, पैरों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ लेग्स, उसको 2 से भाग दे देना, और इसमें से सिरों की संख्या घटा देनी है, नंबर ऑफ हेड्स को माइनस कर देना आपको इसमें से। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का मैंने ट्रिक बताया, आप कुछ नहीं करना है, पैरों की संख्या, नंबर ऑफ लेग्स को 2 से भाग देना है, उसमें से सिरों की संख्या घटा देनी है, आपको धर से आंसर निकल जाएगा 1 सेकंड में। अब देखो 4 पैर वाले जानवर, यहाँ पे 4 पैर वाले जानवर कौन है, बकरी, तो हम बकरी का निकालते हैं, तो निकालिए,
तो बकरी कितनी हो जाएगी, पैरों की संख्या कितना है 90, मैं डायरेक्ट लिखूं 90 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 45, अब 45 में से सिर घटा देंगे 35 है तो कितना आ गया 15। अगर पूछता ये 15 है, अगर पूछता कि बकरी कितनी थी तो आंसर आपका निकल गया है 15। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपको पूछा क्या है, तोते निकालने हैं, पैरोट्स। अब ध्यान सुनो, टोटल सिर क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाओ, 35। अगर टोटल सिर है 35, इसका मतलब तोता और बकरी दोनों मिला के 35 था, क्योंकि किसी भी जीव में एक ही सिर होते हैं। रावण को छोड़ देना, रावण अपवाद है, रावण पे क्वेश्चन मत बनाना, ठीक है जी, ठीक है। किसी जीव में समानता एक ही सिर होते हैं, तो अगर 35 सिर थे, इसका मतलब तोता और बकरी मिला के 35 था। तो 35 में तो बकरी है 15, तो तोता कितना होगा, 35 में से 15 को घटा देते हैं, 35 में से 15 को घटा देते हैं। गलती तो नहीं किया हम लोग ना, सॉरी, मैं देखिए मुझे माइंड लग गया था कहें 45 में से 35 जाएगा तो आएगा 10, तो बकरी क्या होगा 10, जो कि 10 गलत है, ठीक है, बाय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी, बाय मिस्टेक में घटा के ना, तो बकरी की संख्या निकली 10, ठीक है। 45 में से 35 जाएगा 10 होगा। अब तोता निकालना, तो 35 में से 10 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब तोता कितना था 25, आपका आंसर सही क्या है 25। आई बात समझ में। जब भी जानवर वाला क्वेश्चन पूछे आप ऐसे ही बनाना, कभी कल घुमा फिरा के पूछ देता है, जानवरों की संख्या दिया रहेगा, पैरों की संख्या दिया रहेगा, सिरों की संख्या रख लेना, यहाँ दोनों निकाल लेना, सिरों की संख्या निकालना, एक समीकरण बना दिया हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट। अभी बता रहा हूं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कहीं कहीं से सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, बात को समझ रहे हैं। जो क्वेश्चन लाया हूं मैं, जो क्वेश्चन आया है, तो उस क्वेश्चन से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं संभवतः 70 से 80%, मैं बार बार कर रहा हूं कि मैं आपको पूरा मैथ नहीं कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि DSSB का मैथ का लेवल बहुत अच्छा है। कुछ परसेंटेज क्वेश्चन, ठीक है ना, 20 से 25% क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं, 4-5 क्वेश्चन वहाँ बहुत अच्छे होते हैं, उसको पढ़, क्योंकि वहाँ एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछता है, ट्रिगो से पूछ देता है, अलजेब्रा से पूछ देता है, ज्योमेट्री से पूछ देता है। तो इतने कम समय में पूरा मैथ नहीं बता सकता है, बात को समझिए। लेकिन हमने आपके लिए जबरदस्त मेहनत की है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना था सारा को मैंने कलेक्ट करके और चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड कर दिया। इससे आपको 75 से 80% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 12 से 15 बनेगा ही बनेगा, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। हार्ड क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, मीडियम और बेसिक वाले क्वेश्चन सारा मैं आपसे बनवा देता हूं, वो आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा, कि 12 से 15 बनेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 3, 2.7 और 0.009 का एलसीएम निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, एलसीएम निकालना। तो आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शन है 2.7, 0.27, 0.027 और 27 आंसर है। तो जब भी आपको एलसीएम कहीं निकालने के लिए, तो पहले इसको भिन्न में तोड़ना, एक तरह से भिन्न है 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1, इसको क्या लिख सकते हैं 27/10, पॉइंट को तोड़ दिया हमने, इसको क्या लिख सकते हैं 9/1000। जब भी आपको नंबर भिन्न में दिया रहे, एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए, तो भिन्न में रहेगा तो ऐसे ही रख देना भिन्न में। कभी कभार भिन्न में नहीं देकर के पॉइंट में दिया रहता है, तो पॉइंट में दिया रहेगा तो उसको भिन्न में तोड़ लेना, यानी कि फ्रैक्शन में तोड़ देना। अब हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी आपको एलसीएम कहे निकालने के लिए, तो ध्यान से सुनना, आपको जब भी आपको एलसीएम कहे भिन्न वाले नंबर का, फ्रैक्शन वाले नंबर का अगर एलसीएम कहे निकालने के लिए, तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेना है, यानी कि अंश का, न्यूमरेटर का क्या निकाल लेना आपको एलसीएम, ठीक है। तो 3, 27, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 27, और नीचे वाले का जितना भी नीचे वाला है इसको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो 1, 10, 1000 एचसीएफ क्या आएगा 1, जब 1 आ गया तो एचसीएफ 1 ही आएगा, ये तो आपको पता होगा। बेसिक मैथ आपका अच्छा है कि नहीं, ये सब आता है आपको निकालने, एलसीएम एचसीएफ, पॉइंट तोड़ना आता है, रूट तोड़ना आता है, छोटे मोटे नंबर का, ये सब आता है कि नहीं आता है। अगर ये नहीं आता है तो आपका मैथ बहुत घिनाया हुआ मैथ है, आपका मैथ सड़ गया है, बास मार रहा है, महक रहा है आपका मैथ। हाँ तो यही नहीं हुआ कि महके रहा है ना मैथ, आप बहुत दिनों के बाद पढ़ने के लिए आए, समझ गए, गैप बहुत हो गया, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो नहीं समझ में आएगा मैथ। अगर आपको दिक्कत हो रही है और आपका बेसिक मैथ अगर खराब है, अगर बेसिक मैथ खराब है तो दिक्कत होगी होगी, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं आपको, मेरे पास आप आए हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, कहता रहा हूं कि आपको मैं बेहतरीन चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो जो मैं कह रहा हूं वो आप करिए, पहले अपने स्तर को पहचानिए कि मेरा मैथमेटिकल लेवल क्या है, गणित का स्तर क्या है, उस हिसाब से इंप्रूव करना है। अगर आपका मैथ का लेवल बहुत खराब है, आपको पॉइंट नहीं तोड़ना आता है, प्लस माइनस नहीं आता है, रूट नहीं निकालना आता है, बेसिक खराब है, समीकरण नहीं तोड़ना आता है छोटे मोटे का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। मेरा जो प्लेलिस्ट चैनल जो बन रहा है, अभी तो मैं नया नया आया ही हूँ यूट्यूब पे, ऑनलाइन में आया हूँ अभी, जो बना रहा हूँ मैं प्लेलिस्ट, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, चाहे मैथ चाहे इंग्लिश, मैं दोनों पढ़ाता हूँ, मैथ और इंग्लिश का। आप मेरे चैनल पे चले
चले जाना, वहां एक फोल्डर में 2 वीडियो पड़ा होगा, ठीक है, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1 और बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2 के नाम से 2 वीडियो, 3-3 घंटे का वीडियो है। आप वो दोनों वीडियो देख लेना, आप बेसिक मैथ में 0 से हीरो हो जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बेहतरीन मैंने बताया है, अब देखना एक बार जाकर, अगर लेवल खराब है तो, बेसिक मैथ बहुत खराब है तो, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? 27। एलसीएम कितना आएगा? 27, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर ये है। अगर मान लीजिए यहां पूछता कि इसका एचसीएफ बताओ, तो जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेना, जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकाला जाता है, और उसका उल्टा नीचे में उसका उल्टा निकाल लेंगे नीचे वाले का, ठीक है। अब एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो 3, 27, 9 का एचसीएफ क्या होगा? 3, और नीचे वाले का एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 1000, इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा? 0.03। बात को समझ गए? जब भी पॉइंट वाले का या फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम एचसीएफ कहीं निकालने के लिए तो अब ऐसे ही निकालेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36, आपको सॉल्व करना। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं आपको। क्वेश्चन है 16 का पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36, आपको सॉल्व करना। आपको एक बेसिक मैथ पता होगा कि अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, आपको पता है। जैसे मैं यहां पे बताता हूं आपको, मान लीजिए 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, आप जानते होंगे मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल होता है तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 5 का पावर क्या होगा? 4 और 2 6 होगा, आंसर ये पता होगा। लेकिन कब? जब बेस इक्वल हो। अगर बेस इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे बेस इक्वल तो नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 16 है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तभी पावर को जोड़ेंगे, अगर बेस इक्वल नहीं हो तो बेस को इक्वल करो। तो करोगे क्या? तो 2 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 16 को तो कर सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4, इसको 2 का पावर 4 लिख दीजिए। 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 0.16, यह है 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36। अब मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिए, 2 का पावर गुणा करेंगे तो 0.64 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0.36। अब बेस इक्वल हो गया तो पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 का पावर 64 पैसा और 36 पैसा क्या हो जाएगा? 1 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आई बात समझ में? क्लियर है? जब भी आपका कभी कभार यहाँ डिवीजन पे रहता है तो डिवीजन में पावर को माइनस करते हैं। बेस इक्वल नहीं होगा, बेस इक्वल कर देना और रूल फॉलो कर लेना। वही बोला, इस अगर बेसिक मैथ अच्छा नहीं है तो आप जाके देख लीजिए, मैं सारा चीजें से बता दिया वहां पर। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, धांसू क्वेश्चन है ये। 99% क्वेश्चन जब ये बच्चे देखते हैं ना, धड़कने बढ़ जाती है, तो लगता है बाप रे बाप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, नानी याद आ जाती है। लेकिन अभी आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में आपको निकलवाता हूं, चूहा बना देते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, पहले क्वेश्चन लिख लो। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ x इक्वल्स टू √3 + √2 अपॉन में √3 - √2 और y इक्वल्स टू √3 - √2 अपॉन में √3 + इसी का उल्टा है वहां पे, देखिए x का वैल्यू जो है इसी का उल्टा करके y का दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? x² + y² का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन है 48, 98, 100 और 102। अब ध्यान सुने, जब भी आपको यहां देखिए, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, x इक्वल्स टू √3 + √2 अपॉन में √3 - √2 और y इक्वल्स टू √3 - √2 अपॉन में √3 + √2। इसमें 2 तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। पहला पूछेगा आपको x + y क्या होगा, या दूसरा पूछ सकता है आपको x² + y² क्या होगा। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई भी, ठीक है। अब ध्यान देखो, तो अगर मान लीजिए आपको x + y पूछा सबसे पहले, तो x + y कैसे निकालोगे? देखो कुछ नहीं करना है, जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, कहता हूं खुश हो जाओगे, अंदर से झंझना आ जाओगे। आपको क्या करना है, जब भी ये क्या जानते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है? रूट अपोजिट बोलते हैं इसको। यहां जो नंबर रहेगा उसको उल्टा दिया रहेगा। तो आपको अगर x + y पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, यहां पे 2 ले लेना है अपने मन से, 2 लेना ही लेना है, फिक्स है, फिट कर लो आप, ठीक है। और यहां अगर प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर देना, 3 और 2 5, और यहां पे माइनस है, इन दोनों को माइनस कर देना 1। इसको कुछ नहीं करना है, इसको हटा दो, इस पार्ट को देखना है, कितना हो गया? 10। अगर x + y पूछता तो इसका आंसर 10 है।
कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही आपको करना है। लेकिन यहां पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे तो आप सिंपल निकाल लेना। सिंपल कितना निकाले हो, 10, सिंपल निकाल लेना और इसी का होल स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, 100 में से 2 जाए कितना होगा, 98। इसका आंसर क्या होगा, 98, क्योंकि यहाँ पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर x प्लस वाई पूछा रहता तो 10 आंसर आता। कभी कभार एक्स वाई नहीं मान के ऐसे ही दोनों नंबर को प्लस करके ऐसे देता है, कभी कभार इसी दोनों को होल स्क्वायर करके देता है, कई टाइप को घुमाएगा फिराएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे आप ऐसे ही करना, खतरनाक से खतरनाक। मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा देख लेना बाबू, बढ़िया से आप मेहनत करना, रुक जाओ। एक मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूं, एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन था a इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिखिएगा, a इक्वल्स टू √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, b इक्वल्स टू √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। आपको दे दिया। देखो पूछा क्या था, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकालना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है और ये 1 सेकंड में आपको निकलवाता हूं। जब भी इस फॉर्म में देखो, मैथ को मैं पहले क्या बोल रहा हूं, सुस्त दिमाग, भैंसा वाला दिमाग निकल जाएगा। मैथ के लिए स्मार्ट माइंड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है, यहाँ सोचने समझने की क्षमता शून्य हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल में। जो पढ़ के गए हैं वही आएगा, कुछ भी नया मिलेगा, ज्यादा सोच नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको जबरदस्त सोल्यूशन बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको करना क्या है आपको एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। आपको क्या करना है देखिए, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पहले आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। पहले आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो अब ये मैं आपको बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, पहले सिंपल निकालेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए एक मिनट, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल। आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए पहले क्या करेंगे, सिंपल निकालेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या हो गया, 2 3 1 4, इसका गैप तो 2 कट गया, कितना हो गया 4, a प्लस बी सिंपल। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो 16 16 में 14, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 14। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 14 रख दिए इसका वैल्यू, a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बचा a b, ध्यान देखो a b होगा 1, क्यों, गौर से देखो, a ये है और b ये है, तो इसी का ना उल्टा है। तो इन दोनों को जो गुना करोगे तो इससे ये कट नहीं जाएगा और इससे ये कट नहीं जाएगा, तो ए बी हमेशा क्या होगा 1, क्योंकि इसका उल्टा है ना, ये उल्टा है, इसी का उल्टा है ना ये, तो ए बी हमेशा 1 होगा। किसी नंबर का उसके अगर अपोजिट से गुना करोगे तो वैल्यू 5/6 का अपोजिट क्या होगा, 6/5, और 5/6 को 6/5 को गुना करोगे तो क्या होगा 1। ये तो मैथ का रूल है कि किसी नंबर को उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू 1 होगा, तो ये भी 1 है। अब नीचे में देखिए सेम, यहाँ पे भी नीचे में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना रखा आपने 14, और माइनस ए बी क्या रखेंगे 1, तो 15/13। इसका आंसर क्या होगा 15/13। जबरदस्त क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैं ये कह रहा हूं आपको। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखिएगा। आई बात समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करें अगर आप उस समय नोट नहीं कर पाते हैं तो। कंप्लीट है, इसमें मैंने बता दिया था अभी 98 आएगा, पूरा कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और होगा, मैं देख लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, लास्ट क्वेश्चन है, इसको यहीं तक रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन, वैसे इसे बोलते हैं सीढ़ी वाले प्रश्न, लैडर क्वेश्चन बोलते हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, उल्टा सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, उल्टा, यहां से सॉल्व करते ऊपर तक बढ़ जाना है। जैसे इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए ऊपर तक पहुंच जाना है जब भी सीढ़ी वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो। मैं एक बार लिखता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 - 1/2, यही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। इसमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन जुड़ा हुआ रहता है, भिन्न। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3/2, 2 दूनी 4, 4 में से एक। इसको सॉल्व करने आता है ना ऐसे नंबर को, इसको हमेशा गुना किया था। जिनको नहीं पता है जान लीजिए,
कहीं भी आपको ऐसे नंबर दे 3 + 1/5, 2 - 1/4, 3 - 5/7, जब भी आपको इस तरह का नंबर मिले कहीं पे, इसको शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका है, इसको हमेशा गुणा कर देते हैं, इसको और इसको। अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको प्लस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो इसको माइनस कर देंगे। तो 5 × 15 1 16/5 होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ये 5 लिखा है। 4 दूनी 8, माइनस है तो 7, 7/4 8 में से गया। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 गया, 3/2 सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व करने के बाद इसको आप पलट देना, 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3। सॉल्व करने के बाद आगे में इसको पलटना है 2/3। अब फिर सॉल्व कीजिए, 3 × 9, 3 × 3 = 9, और 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2, तो 3 × 9 = 2 11, 11/3। एकदम ध्यान से देखना नहीं तो घबरा जाएगा। फिर पलट दो, 3/11, 11 दूनी 22। अब 22 1 को 3 से गुना करेंगे 25/11, फिर पलटेंगे 11/25। देखो पहला ऑप्शन है 11/25 जो कि गलत है, क्यों आगे बढ़ना एक और है। 25 × 25 और 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11, 25 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36/25। इसका आंसर क्या होगा 36/25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, जो कि गलत है, लेकिन 99% बच्चा यही मार देता है। आजकल ये भी ट्रेंड बदला है, लास्ट ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। अब बच्चे समझते हैं कि उसमें लास्ट ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज तो लगेगा उसको ही आंसर होता, नहीं, आजकल इसमें से कोई आंसर होता है। ठीक है, चलिए पूरा आज क्लास कंप्लीट। आज की क्लास बेहतरीन थी, हर एक क्लास बेहतरीन होगी। ठीक है जी, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक भी कर देना, कर भला तो हो भला, शेयर भी कर देना। आप जानते हैं आपको क्या करना है, समाज में अच्छी चीज़ों को जरूर फैलाइए। ठीक है, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है। खराब पढ़ाता हूँ वो भी बता देना, क्योंकि आप मुझे शिक्षक के तौर पर जान सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मेरी पत्नी तो मुझे नहीं जाएगी एज अ टीचर, एज ए हस्बैंड मुझे जानेंगे, एज ए शिक्षक तो आप मुझे जानेंगे। तो मुझे जरूर आप बताना कैसा लगा, खराब भी लगा तो भी बताना, मैं जरूर सुधार करूंगा। मैं आपके एक कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।